discussed about the some operational theory of set. Okay, now let's move further. Your next topic is De Morgan law. De Morgan law. Okay, what is De Morgan's law? De Morgan's law states if A and B are two sets, then De Morgan's law states that A union B complementary of A union B is same as the intersection of complementary of A and B. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आप दो सेट A और B का यूनियन लीजिए, यूनियन लेना मैंने आपको पिछले क्लास में बता चुका हूँ. अच्छा, A यूनियन B आप कैलकुलेट करिए और उसका कॉम्प्लीमेंट्री लीजिए. कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकाला जाता है? टाइप्स ऑफ सेट पढ़ाते वाले उस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ. कॉम्प्लीमेंट्री जब आप निकालेंगे A यूनियन B का, ठीक, फिर आप A डैश निकालिए और B डैश निकालिए और इन दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए. ये A कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट्री हैज सेम रिजल्ट एज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ A यूनियन B. A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट्री A के कॉम्प्लीमेंट्री और B के कॉम्प्लीमेंट्री के इंटरसेक्शन के सेम होता है. तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा. ये डी मॉर्गन थ्योरम में कहीं कहीं इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग, अगर आप इसका कन्वर्स है, अगर आप A और B के इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट्री लेंगे, ठीक है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री A के कॉम्प्लीमेंट्री और B के कॉम्प्लीमेंट्री के यूनियन के सेम होता है. तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों लॉ कहीं कहीं चैप्टर में हम इस्तेमाल करेंगे. A यूनियन B, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ A यूनियन B इज सेम एज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ A एंड B, and the complementary of A intersection B is same as the union of complementary of A and B. तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है. कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकाला जाता है प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है. नेक्स्ट थिंग, कार्डिनल प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स. कार्डिनल का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ. व्हाट इज द कार्डिनल नंबर? द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ गिवन सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर्स. ओके, अब कार्डिनल नंबर की कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है सेट में, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. इफ A एंड B आर टू सेट्स, देन कार्डिनल नंबर ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ A प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ B माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? आपके पास दो सेट A और B हैं. मैं कहता हूं एक सेट A है 1 2 3 और B सेट है 3 4. ठीक, अगर आप इसका यूनियन लेंगे तो क्या होगा सेट में? 1 2 3 4 होगा यूनियन में. अगर मैं इस सेट के कार्डिनल नंबर की बात करूं तो कार्डिनल नंबर ऑफ A यूनियन B में कौन कौन सा एलिमेंट है? 1 2 एंड 3. तो इसमें कार्डिनल नंबर कितना होगा? 4 होगा. मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ A यूनियन B इज 4. ठीक, फिर आप कार्डिनल नंबर ऑफ A निकालिए. तो कार्डिनल नंबर ऑफ A क्या होगा? कितना होगा? 3. 1 2 3 तीन एलिमेंट थे, तो कार्डिनल नंबर ऑफ A कितना होगा? 3. ऐसे ही कार्डिनल नंबर ऑफ B की मैं बात करूं तो B के सेट में कितने एलिमेंट थे? 3 एंड 4. तो उससे कार्डिनल नंबर कितने हो जाएंगे? 2. तो 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5 हो गया. माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B. तो A इंटरसेक्शन B जब आप निकालेंगे तो इंटरसेक्शन B में कौन सा एलिमेंट आएगा? केवल 3 आएगा. मतलब उसका कार्डिनल नंबर कितना होगा? 1 होगा. तो अगर आप NA प्लस NB माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालेंगे तो NA की वैल्यू कितनी है? 3. NB की वैल्यू कितनी है? 2. n ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी है? 1. तो 3 प्लस 2 माइनस 1 कितना हो गया? 4 होगा. मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ A यूनियन B भी 4 है और कार्डिनल नंबर ऑफ A प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ B माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इज ऑल्सो 4. ओके, तो आप कह सकते हैं कि ये जो
प्रॉपर्टी कार्डिनल नंबर की है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी आप इस्तेमाल करेंगे सेट थ्योरी के वर्ड प्रॉब्लम में, इसका बहुत बड़े लेवल पे हम इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ ए एंड बी इज अ डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट मैं आपको बता चुका हूं, तो अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो 5 होगा, इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका हूं। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी क्या होगा आपका 0 होगा, क्यों? क्योंकि एन ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट नहीं है, अगर जो सेट मिलेगा उसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो उसका कार्डिनल नंबर क्या होगा 0। ठीक, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। सो फॉर डिसजॉइंट सेट एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। तो ऊपर वाले कंसेप्ट में अभी मैंने आपको बताया है पहली वाली प्रॉपर्टी में एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। डिसजॉइंट सेट के केस में ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा आपका, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है 0। तो अगर आप ऊपर वाले फार्मूले में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जगह 0 पुट कर देंगे, उस टाइम पर एन ऑफ ए यूनियन बी विल बी सेम एज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। ठीक है, तो इस चीज का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ऐसे ही एन ऑफ ए माइनस बी मैंने आपको निकालना बताया है, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी कैसे निकाल सकते हैं आप कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालिए, उसमें से कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कर दीजिए, कर सकते हैं, या फिर कार्डिनल नंबर ऑफ ए में से कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस सब ऑपरेशन को आप एक सेट एज्यूम करके सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको ऊपर सेट बताया था, ए क्या है 1 2 3 और बी क्या है 3 4। इस सेट को लेके ये सारे कॉन्सेप्ट आप कॉपी में खुद से करके देखेंगे, इज इट राइट और नॉट। ओके, नेक्स्ट थिंग, वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम एक्चुअली है क्या चीज? वेन डायग्राम वॉज डेवलप्ड बाय जॉन वेन। इन दिस डायग्राम द यूनिवर्सल सेट U is represented by a rectangle and all set within are represented by a circle। अब है क्या चीज? यूनिवर्सल सेट को मैंने आपको बताया था। ऐसे ही अब इसको सेट थ्योरी को आप डायग्रामेटिक हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको एक रेक्टेंगल बनाना है। ठीक, इस रेक्टेंगल में इस यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट आप कहीं भी लिख सकते हैं, स्पेस में कहीं भी लिख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा जिस सेट को रिप्रेजेंट करना है उस सेट को हम सर्कल में रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए मैंने सर्कल बना रखा है ना, इस सर्कल के अंदर ए के सारे एलिमेंट को आप लिख सकते हैं। ठीक, तो वेन डायग्राम में आपको करना क्या है, बेसिकली वेन डायग्राम में आपको एक रेक्टेंगल बनाना है जिसमें आपको यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट आपको लिखने होंगे, और उसके अंदर अगर आपको कोई सेट मिलता है तो उस सेट को सर्कल बना के उसके अंदर आप उसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वेन डायग्राम की हेल्प से आपकी प्रॉब्लम जो होती है किसी हद तक बहुत आसान सी हो जाती है, तो वेन डायग्राम की हेल्प से आप वर्ड प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम में आप डिफरेंट सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको पहला रिप्रेजेंट करना है यूनियन ऑफ सेट। आप कैसे यूनियन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, ए यूनियन बी compares all element of A and B. Suppose U is equal to 1 to 30, A is equal to 5, 6, 9, 12 and 18 and B set is 2, 3, 5, 6, 9, 12 and 18. ओके, तो आपके पास एक यूनिवर्सल सेट U है और उसमें से एक सेट आपने A बनाया है और एक सेट आपने B बनाया है। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, इस A सेट में और B सेट में कॉमन एलिमेंट क्या है आपके 6 और 9। तो ध्यान रखिएगा वेन डायग्राम में आपको सेट तो सर्कल में ही बनाना है। आप ए सेट बनाएंगे तो ए सेट में क्या है 5, 6, 9, 12 और 18। तो आप देखिए मैंने यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल बॉक्स बनाया है और ए सेट के अंदर उसके सारे एलिमेंट को लिख रखा है 5, 6, 9, 18 और 12। दिख रहा है सर्कल के, ए सर्कल के अंदर सारे हैं। ऐसे ही बी की बात करूं तो बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं 2, 3, 5, 6, 9, 12 एंड 18। ठीक है,
2 and 18. Okay, here is the some geometrical problem. Okay, मैं आपको बताता हूँ क्या सही है. तो इस वेन डायग्राम को तो मैं बहुत सही नहीं कह सकता, बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है. यहाँ पर ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है? ए और बी में आपके कॉमन एलिमेंट क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपके कॉमन एलिमेंट क्या है, ध्यान रखना है. 6, 9, 12 और 18. ठीक, तो आप जब ए सेट बनाएंगे और बी सेट बनाएंगे तो आपको दिख रहा होगा बीच में एक कॉन्वेक्स शेप दिख रहा है. इसमें मैंने केवल 6 और 9 रिप्रेजेंट कर रखा है. ठीक, यहाँ पर 6, 9 के साथ साथ 12 और 18 भी आपको लिखना होगा. ठीक, क्यों लिखना होगा? क्योंकि इनके बीच में जो ये आपको कॉन्वेक्स शेप दिख रहा है 6 और 9 जहां मैंने लिख रखा है, इसमें 12 और 18 भी आप राइट कर लेंगे. 12, 18 ए सेक्शन में नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि 12 और 18 बी में भी है और ए में भी है. तो इस कॉन्वेक्स शेप में आप सारे एलिमेंट जो सेम है उस एलिमेंट को लिख देंगे. तो जब आप लिखेंगे तो आपको ए सर्कल के अंदर सारे एलिमेंट दिखेंगे, बी सर्कल के अंदर भी उसके सारे एलिमेंट देखने को मिलेंगे. ठीक है, यहाँ पर आपके कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं? 5 है, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, 18 लिखेंगे, 9 लिखेंगे. ठीक, तो यहाँ पर आप कॉमन वाले एरिया में एक कॉमन एलिमेंट को आप लिख सकते हैं. इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा. ठीक, नेक्स्ट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. सेट के इंटरसेक्शन को आप किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट कॉमन टू ए बी एंड सी. अब आपको 3 सेट का इंटरसेक्शन लेना है. तीनों सेट का इंटरसेक्शन कैसे लेंगे? आप पहले ए बी का इंटरसेक्शन लीजिए, फिर ए बी के इंटरसेक्शन का सी से इंटरसेक्शन लीजिए. ठीक, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको उन सेट को रिप्रेजेंट करना है जो ए में भी हो, बी में भी हो और सी में भी हो. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 to 30. यहाँ पर ए में क्या है? 4, 6, 9, 18. बी में क्या है? 12 और 6. ठीक, और सी में क्या है? 5, 6 और 9. ठीक, 5, 6 और 9. 5, 6 और 9. तो देखिए आप कैसे करेंगे. ठीक है, यहां पर आपके पास ए सेट है 4, 6, 9, 18. बी सेट है आपके पास 6, 9 एंड 12. और सी के पास आपके पास क्या? 5, 6 और 9. ठीक है, अच्छा, तो आप देखेंगे क्या इन तीनों सेगमेंट में, इन तीनों सेक्शन में कौन सा एलिमेंट कॉमन है आपके पास? देखिए 6 सभी में है, सभी में 6 है. ऐसे ही अगर मैं 9 की बात करूं तो 9 ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है. तो आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जब भी लिखेंगे तो सारे कॉमन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे. तो आपके सारे कॉमन इंटरसेक्शन क्या हो जाएंगे? आपके 6 और 9. ठीक, ठीक है. नेक्स्ट थिंग,